लेंस.इन के न्यूज़ रूम से बोल रहा हूँ और अभी अभी लेंस.इन का उद्घाटन हुआ है, औपचारिक लॉन्च हुआ है लेंस.इन का। और इस अवसर पर ये काम जो हुआ है, इस अवसर पर हमारे साथ देश की समाज और पत्रकारिता से जुड़ी दिग्गज हस्तियां हमारे साथ मौजूद थी। ये हमारे लिए बहुत सुखद है और ये प्रेरणादायी है। आज वो लोग जो समाज को, देश को दिशा दिखा रहे हैं, राजनीतिक, सामाजिक, पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग अलग मुद्दों को लेकर जिनकी राय जो है देश सुनना चाहता है, आज वो हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद है, हमारे समाज तमाम न्यूज़ रूम के हमारे साथियों के साथ, हमारी टीम के साथ। तो इस मौके पर हम क्या बात करें? अगर ये उद्घाटन हुआ तो मैं बस छोटी सी बात करना चाहता हूँ और पत्रकारिता की ही बात करना चाहता हूँ। तो मैं सर सबसे पहले सिद्धार्थ वरदराजन जी, नीरजा चौधरी जी और अपूर्वानंद जी, आप में से कोई भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं सिद्धार्थ जी से ही शुरू करना चाहता हूँ कि आपने द वायर से एक मॉडल देश के सामने रखा है। तो आप भी, नीरजा जी भी, प्रिंट पे बहुत लंबा समय आपने गुजारा है। तो क्या लगता है कि पत्रकारिता क्या पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है? प्रिंट का कोई भविष्य आपको दिखता है? प्रिंट जिंदा भी रहेगा कि नहीं, अब ये सवाल होने लगा है। और आप लोगों की तो आत्मा प्रिंट में बसी थी, हम सब लोग प्रिंट से आए हुए लोग हैं। तो क्या देखते हैं इसको? देखिए, प्रिंट वर्सेस डिजिटल, ये तो फॉर्म की बात हो गई और मुझे लगता है कि फॉर्म से ज़्यादा अहमियत आज के दिन में कंटेंट पे कंटेंट रखता है। बल्कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि मुझे लगता है कि लंबे अरसे तक अखबार जो प्रिंटनुमा ख़बरें हैं ये चलेंगी। अखबार का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। टीवी का दौर वैसे काफ़ी कम हो चुका है। कुछ वजह ये कि टीवी वालों की ख़ुद की गलतियाँ, उनकी अपनी, मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका, जिसकी वजह से लोगों ने टीवी देखना, अगर हम न्यूज़ की बात करें, काफ़ी भारी मात्रा में छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी टीवी है, क्योंकि सरकारी क्या बोलते हैं, इंकरेजमेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से चल रहा है। डिजिटल जो है ये फॉर्म ऑफ द फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेन अंतर्विरोध आज के मीडिया सिचुएशन में गोदी मीडिया बनाम इंडिपेंडेंट मीडिया। और मुझे लगता है कि जो बिग मीडिया है वो प्रिंट में भी है, टीवी में है, कुछ कुछ डिजिटल में भी है। इन्होंने पत्रकारिता के जो उसूल हैं छोड़ दिए और एक वैक्यूम उन्होंने पैदा किया जिसको आप जैसे लोग, हम जैसे लोग भर रहे हैं। तो परिस्थितियां मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया और इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया को पैदा कर रही हैं। और आपने ये इनिशिएटिव लिया, मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ। छत्तीसगढ़ में ऐसा द लेंस.इन आपने शुरू करने का एक तरह से हिम्मत दिखाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का नाम यहाँ पे बरकरार रखेंगे। नीता जी, आप इसको कैसे देखती हैं कि ये क्या ये प्रिंट वर्सेस डिजिटल होने जा रहा है? क्या कंटेंट वर्सेस इकोनॉमी होने जा रहा है? क्या डिजिटल को इकोनॉमी का सपोर्ट मिलेगा जो आज प्रिंट के साथ है? ये कैसे, किस दिशा में जा रही है चीज़ें? मुझे तो यहाँ आके आज इनॉग्रेशन हुआ है आपका, और आपको बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। इसके पीछे बहुत हिम्मत है, ये दिख रहा है, आप सबके अंदर दिख रहा है। और आके मुझे हमारे साथ, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक फैमिली ऐसी है जो इस तरह से लाइक माइंडेड फैमिली है और उन्होंने ये हौसला दिखाया, तो हम सब यहाँ खड़े हैं। पर एक मुझे भी एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है यहाँ आके, क्योंकि मुझे लगता है एक सपना साकार होता दिख रहा है। और आपकी टीम भी है जो खड़ी कर दी है, आपकी जगह भी है, आपका एक आइडिया भी है। और डिजिटल ये सही है, आगे जाने वाला मीडियम है। प्रिंट लोग कम पढ़ रहे हैं, टीवी से लोग उब रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आप किन आवाज़ों को बुलंद करेंगे, किन खामोशियों को सामने लाएंगे जो कि आज के संदर्भ में हम नहीं देख रहे हैं। तो लोकतंत्र का जो एक बहुत बड़ा पहलू है कि मीडिया अपना रोल प्ले करे और हिम्मत से करे और उसको करने दिया जाए, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है
एक कदम है उस दिशा में आज, जिसके बारे में मुझे आते ही एक एक्साइटमेंट फील हुआ। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी से ये समझना चाहेंगे कि आपने जैसे सिद्धार्थ जी ने कंटेंट की बात की, आपने एक हौसला, एक उम्मीद की बात की है। पत्रकारिता इस देश में अब एक सवाल ये होने लगा है कि कंटेंट तो ठीक है, लेकिन सत्ता का नियंत्रण भी एक सवाल है। आप सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, राजनीतिक मुद्दों को उठाते हैं, बौद्धिक जगत में आपका एक बड़ा हस्तक्षेप है। आप इस पूरे पत्रकारिता में जो परिवर्तन जो दिख रहा है, जो डिजिटल वर्सेस प्रिंट की तरह भी जा रहा है, कंटेंट की बात सिद्धार्थ जी ने कही है, लेकिन इसका ये जो पहलू है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें उम्मीद बची है? क्या उम्मीद की गुंजाइश, उम्मीद नज़र आती है? नहीं, जैसा सिद्धार्थ और नीरजा जी कह रहे थे कि उम्मीद यहाँ है, जो आप कर रहे हैं उम्मीद वहीं पर है। तो ये ज़रूर है कि ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जिसमें लोग पस्त हिम्मत हो जाएं और ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर लोग उठ खड़े होते हैं और वे कहते हैं कि नहीं, सच्चाई बताई जा सकती है और सच्चाई को हम अपने तरीके से बता सकते हैं और हम अपने अंदाज में बताएंगे और हम सच्चाई को खोजेंगे जहां उसको छिपाया जा रहा हो। तो उम्मीद यहाँ पर है, इस संघर्ष में है। यह अभी एक तरह का संघर्ष है और हिंदुस्तान इस लिहाज से एक मॉडल होने वाला है कि हिंदुस्तान में संघर्ष की वो गुंजाइश बनी हुई है, लोग बने हुए हैं जो संघर्ष करना चाहते हैं और ये लंबा चलने वाला है। ये तो बहुत तय है कि ये सिर्फ सत्ता का मामला नहीं है, मीडिया स्वयं अब सत्ता है और यह कोई अब मैं ये नहीं कह सकता, इसलिए मैं थोड़ा मतभेद रखता हूँ गोदी मीडिया शब्द से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मीडिया अभी है वो अपनी इच्छा से वॉलंटरीली वो अब झूठ बोल रहा है, वो हमला कर रहा है अल्पसंख्यकों पर, वो हमला कर रहा है स्वतंत्र बुद्धिजीवियों पर और समाज पर। तो यह सबसे बड़ा परिवर्तन है और सबसे बड़ा अंतर है बाकी जगह से भारतवर्ष का। तो आपको सामना इस मीडिया का भी करना है और वो इसी तरह से हो सकता है जैसे आप कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुदीप भी हैं। सुदीप, आप जो संघर्ष की बात पूर्व जी ने की और आपने कंटेंट की बात की, इंडिपेंडेंट मीडिया जो छोटा मीडिया है, जैसा आपने तो वायर जिस तरह शुरू किया था उसकी थोड़ी सी जानकारी मुझे है, तो फिर भी एक देश की राजधानी से वैसा एक मीडिया शुरू करना और छत्तीसगढ़ जैसी जगह से एक छोटा मीडिया शुरू करने के चैलेंजेस जो हैं हम लोग समझते हैं। तो कंटेंट कलेक्शन में या उसमें जब गोदी मीडिया जैसी ताकतवर मीडिया हमारे सामने है, तो आप हमारे लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि हमको किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो बड़ा मीडिया खासकर तब जब एक चीज़ और जोड़ूंगा कि जब लड़ाई इस तरह की हो जहां पूंजी अपने आप में एक ताकतवर स्वरूप में है पूरे मीडिया में, और मीडिया में पूंजी का जिस तरह का नियंत्रण है। जो बड़ी मीडिया है, गोदी मीडिया, जो भी आप नाम उसको दे दें, पूंजी है उनके पास, फाइनेंसेस हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। ख़बरें जो हैं जोड़ नहीं रहे हिंदुस्तान के हर कोने से, बल्कि हर सियासी, बल्कि ख़बरों का जो एक टेलरिंग होता है वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को देख के और रूलिंग पार्टी के एजेंडे को देख के किया जाता है। तो ये एक बहुत ही एक मैन्युफैक्चर्ड कंटेंट है उनका। उसका मुकाबला करने के लिए पूंजी से ज़्यादा दिमाग और हौसला, हिम्मत चाहिए होता है। पूंजी भी आवश्यक है, क्योंकि अगर फाइनेंसेस नहीं है आपके पास तो न्यूज़ गैदरिंग, देश के हर कोने से ख़बरों को इकट्ठा करना, रिपोर्टर्स को अच्छी तरह से पेमेंट करना, ट्रैवल जो है उसके खर्चे काफ़ी हैं, वो सब नहीं हो पाएगा। लेकिन इत्तेफाक से, या आप कह लें कि ये एक बाय प्रोडक्ट है हमारे इस अहद का, कि देश के हर कोने में, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के हर ज़िले में बहुत सारे ऐसे फ्रीलांस पत्रकार हैं जो जर्नलिज़्म को समझते हैं, जर्नलिज़्म करना चाहते हैं, और शायद आपकी पेइंग कैपेसिटी उतनी ना हो, लेकिन कंपटीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया चैनल जो हैं वो ज़िले में जाके पत्रकारों को हायर कर रहे हैं या उनसे खबरें ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे रिपोर्टर हैं जो काम करना चाहते हैं और शायद वो नए जो स्टार्टअप्स हैं उसकी समस्या, उसकी स्थिति को भी अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आप उनको साथ साथ इकट्ठा लेके चलें
उनको आश्वासन दें कि भाई आप हमारे साथ जुड़ जाएं, ग्रो करें, हमको ग्रो करने में मदद करें, तो फिर आने वाले दिनों में जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता है तो फ़ायदा फिर फाइनेंशियली सबका हो सकता है। उसी तरह से जैसे वायर में जब हमने शुरू किया 2015 में, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। हमने स्टार्ट किया वायर को, 3 जो फाउंडर्स हैं, हमने 2-2 लाख इकट्ठा करके स्टार्ट किया। और अधिकांश जो लोग थे जिन्होंने लिखा, जिन्होंने फ़ोटोज़ भेजे, जिन्होंने कार्टून्स बनाए, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई अभी तो पेमेंट के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट में विश्वास करते हैं तो आप सहयोग करें और ग्रो करें हमारे साथ। और लोगों ने भरपूर जो है हमारी मदद की, और उससे जो है 2015 से लेके आज तक 10 साल का सफ़र, अब वायर जो है एक इस्टेब्लिश्ड मीडिया, फाइनेंशियली अभी भी हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन कम से कम जो फ्रीलांस रिपोर्टर्स हैं उनकी पेमेंट हो जाती है। उतना हम लोग शायद नहीं कर पाते जितना हम करना चाहते हैं, लेकिन आगे जाके वो बढ़ने की गुंजाइश है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली पूंजी ना हो आपके पास, इतना ज़्यादा ना हो, इससे आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि एडिटोरियल अगर आप मजबूत हैं और अगर आप में वो हिम्मत है, वो क़ुव्वत है कि हम वो स्टोरीज़ करेंगे जो सरकार नहीं चाहती कि कोई करे, फिर पब्लिक आपके साथ जुड़ने लगेगी और आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेहतर होता जाएगा। जी नीरजा जी, सिद्धार्थ जी ने जो कहा अभी कि स्टोरीज पर बात की, लेकिन आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो पॉलिटिकल स्टोरीज को भी करना है, आज एक बड़ी चैलेंज की बात है। आप 77 से इंडियन पॉलिटिक्स को देख रही हैं, तो पॉलिटिकल स्टोरी खासतौर पे ऐसे समय में जब इस्टेब्लिशमेंट का सवाल आता है और गोदी मीडिया की बात, चाहे उसको जो भी मीडिया कहा जाए, तो हमारे जैसे मीडिया के लिए क्या है सबक आपका 50 साल के जर्नलिज्म का? आपकी पहली स्टोरी बस्तर पे होने वाली है, तो आपकी दिशा तो काफ़ी स्पष्ट है कि आप वहाँ जाएंगे जहाँ से न्यूज़ नहीं आ रही, और एक अंडरस्टैंडिंग की आपकी चेष्टा है, आपकी चाह है। ऐसा लगता है मुझे कि देश में हो रहा है, ग्राउंड लेवल चेंजेस आ रहे हैं, इतने रैपिड चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबली भी और देश में भी। उसको समझना ठीक से, उसको ठीक से इंटरप्रेट करना, लोगों के सामने रखना। आपने कहा 1977 से मैं लगी हुई हूँ, मैं ओल्ड स्कूल की हूँ। मैं मानती हूँ न्यूज़ रूम इज़ न्यूट्रल। व्यूज़ हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग व्यूज़, एनालिसिस होना चाहिए, हार्ड हिटिंग एनालिसिस, बट न्यूज़ रूम मस्ट बी न्यूट्रल। ये मेरी व्यू है। तो दोनों साइड क्या कह रहा है उसको सामने रखना है। तो मुझे लगता है कि मीडिया और एक्टिविज़म की जो लाइन है ना बीच में, उसको बहुत केयरफुली ड्रॉ करना चाहिए। Then I say I am old school. नहीं, ये सही है कि न्यूज़ रूम को न्यूट्रल होना चाहिए, पर सोसाइटी जिस तरह से डिवाइड है, पूर्वानंद जी मेरे ख्याल से आप ज़्यादा उसको नज़दीक से देख रहे हैं, तो ऐसे समय में एक जागरूक मीडिया के तौर पर हमारे लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा है नीरजा जी जब न्यूट्रल की बात कर रही थी तो वो ये कह रही थी कि आप कुछ भी हो जाए, आप सूचना, आपकी प्रतिबद्धता किससे? सूचना से। आप सूचना में कोई फिल्टर नहीं लगाएंगे, सूचना आप आने देंगे। और अभी जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है वो ये कि सूचना में एक फ़िल्टर लगा दिया गया है, तो सूचना ही नहीं पहुंच रही है लोगों के पास। तो उस रूप में आप निरपेक्ष हैं, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता सूचना से है। तो आपको इसलिए रिपोर्टर्स की बात हो रही है कि हमें ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग चाहिए, क्योंकि बिना ग्राउंड लेवल जो ज़मीन के हालात हैं उनको ठीक ठीक जाने बिना हम समझ ही कैसे बना सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमारे पास एक ख्याल है, उस ख्याल से हम सच्चाई की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन हम खुद सच्चाई को नहीं जानते हैं, तथ्य को नहीं जानते हैं। तो पहली चुनौती हर किसी की है उस फिल्टर को हटाना और तथ्यों को सामने लाना। वो हो सकता है हमारे लिए परेशान करने वाले तथ्य हों, लेकिन उनका भी सामना हमें करना पड़ेगा। तो यह दायित्व है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऑक्सीजन है जनतंत्र के लिए। अगर वह कम हो गया तो फिर जनतंत्र ख़त्म हो जाएगा। तो उस रूप में और यह भी बात सही है कि निरपेक्षता या अगर आप तटस्थता की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक प्रतिबद्धता तो होगी ही। जैसे कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह का मंच जो आप बना रहे हैं,
वो वायर हो या लेंसन हो या कोई भी हो, सीजी खबर जो आपके यहाँ है वह है, और दूसरे लोग, आप अंततः कुछ मूल्यों से तो प्रतिबद्ध होंगे। वो मूल्य स्वतंत्रता के हैं, समानता के हैं, बंधुत्व के हैं, इन मूल्यों से इंसाफ के हैं, इनसे तो आपकी प्रतिबद्धता होगी ही। जो भी इनका उल्लंघन करेगा, आपका दायित्व होगा कि आप उसकी आलोचना करें। तो इस रूप में आप न्यूट्रल नहीं हैं, इस रूप में आप प्रतिबद्ध हैं, लेकिन प्रतिबद्ध इन मूल्यों के प्रति हैं। तो उनकी तरफ से तो करना ही पड़ेगा। मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि न्यूट्रलिटी का सबसे अहम हिस्सा या उसकी जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है सवाल पूछने की कुव्वत। जब तक आप सवाल नहीं पूछ सकते, जब तक आप सवाल पूछने से कतराएंगे, तब तक आप ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल नहीं हो पाएंगे। मिसाल के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव के दौरान कम से कम 100 भाषणों में एक न एक तरीके से मुसलमानों की के बारे में कहा कि भाई घुसपैठिए हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अलग अलग उनके मतलब आपका गाय भैंस छीन के उनको दिया जाएगा। उसी कैंपेन के दौरान मोदी साहब ने तकरीबन 70 या 80 इंटरव्यूज़ दिए। आप एक हाथ में भी, एक उंगली में नहीं गिन पाएंगे कितने पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई आपने संविधान पे शपथ ली, संविधान कहता है कि आप हर नागरिक को बराबरी के अंदाज से देखेंगे, आप भेदभाव नहीं करेंगे, तो आप कैसे संभव है कि आपने संविधान पे कसम खाई और आप जो है एक वर्ग विशेष के खिलाफ 100 से अधिक भाषण दे रहे हैं। और जब एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि भाई आपने तो मुसलमानों को ये कह दिया कि बच्चे पैदा ज़्यादा करते हैं, तो मोदी साहब ने कहा कि अरे मैंने तो मुसलमान शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, और फिर इशू को वहीं छोड़ दिया गया। तो ये एक मिसाल है एक नॉन न्यूट्रल मीडिया का कि आप सवाल उनसे पूछ ही नहीं पाते जिनसे पूछना एक डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट काम है पत्रकार का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी इंडिपेंडेंट मीडियाज़ हैं, अब द लेंस भी शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है, इसकी पहचान ये होगी कि आप सवाल पूछने से डरेंगे नहीं, जवाब मिले ना मिले। इनफैक्ट आज तो फैशन हो गया कि जवाब नहीं देते ये लोग, लेकिन अक्सर जो है अपने आप को इस पोजीशन में भी नहीं डालना चाहते जहां पे आप उनसे सवाल भी ना पूछ पाए। तो मुझे लगता है कि सवाल पूछना एक बहुत बड़ी बात होगी। और बाकी जो नीरजा जी कह रही, एब्सोल्युटली राइट, हम किसी पार्टी के प्रो या कॉन में तो काम नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है, ना ही किसी लीडर का, ना ही किसी कंपनी का। हम सबसे सवाल पूछेंगे और वो जवाब मिले ना मिले, और जवाब नहीं मिलने पे इससे क्या मतलब निकाला जाए ये पाठक और दर्शक बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और ये हमारे लिए अच्छा है कि एक अच्छी शुरुआत 3 ऐसे लोगों के सानिध्य में हो रही है, जिससे हमारे लिए एक रास्ता खुलेगा। मैं हम सब की तरफ से ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ, जो आपने न्यूज़ रूम की न्यूट्रलिटी की बात की है, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। आपने भी जिन मुद्दों को उठाया, आपने जिन मुद्दों को उठाया कि जिस तरह के जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की, इंसाफ की बात की है, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम इंसाफ के उन मूल्यों के साथ खड़े रहें, संवैधानिक मूल्यों के साथ रहें, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रहें। हम ये उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप तीनों का इस बहुत आभार कि आप लोगों ने यहाँ आके समय निकालकर हमारी हौसला अफजाई की। हमारी इस टीम का हौसला आप लोगों के आने से बहुत बड़ा है कि युवा पत्रकारों की टीम है, जो पिछले 3 महीने से दिन और रात मेहनत करके वो उसने इसको खड़ा किया है। और हम लोग सब बहुत आशान्वित हैं कि ये टीम अच्छा काम करेगी। छोटी सी टीम है, लेकिन हम लोगों को बहुत उम्मीद। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। lens.in को धन्यवाद।